ताजमहल हमेशा के प्यार की निशानी है। यह एक सफेद संगमरमर का मकबरा है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ। ताजमहल अपनी नक्काशी, कीमती पत्थरों और एकदम सही बनावट के लिए मशहूर है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जो हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। ताजमहल में बगीचे, एक मस्जिद, एक गेस्ट हाउस और मुख्य मकबरा है। मकबरे में शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें हैं। आसपास के बगीचे 4 हिस्सों में बंटे हैं, जो इस्लामी मान्यता में जन्नत की 4 नदियों का प्रतीक है। ताजमहल की खूबसूरती न सिर्फ इसके बड़े आकार में है, बल्कि इसकी बारीक नक्काशी में भी है। इसमें कीमती पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि लापीस लाजुली, जेड और फिरोजा। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह संगमरमर में लिखी एक कविता है, प्यार का एक गीत है और मुगल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। यह पूरी दुनिया के लोगों को मोहित करता रहता है। ताजमहल के अंदर एक रहस्य छुपा है, कई बंद कमरे जिन्हें लोगों से छुपाया गया है। ये कमरे जो मकबरे के नीचे और ऊपर की मंजिलों में हैं, सदियों से लोगों के लिए कौतूहल का विषय रहे हैं। इनके होने से ताजमहल का आकर्षण और भी बढ़ जाता है और लोग इनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ताजमहल के अंदर गुप्त रास्तों और छिपे हुए कमरों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन कमरों में खजाना है, जबकि कुछ का कहना है कि ये किसी और काम के लिए थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो इस स्मारक की देखभाल करता है, ने इन कमरों में जाने पर रोक लगा रखी है। इससे इन बंद कमरों को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। एएसआई का कहना है कि सुरक्षा और संरक्षण की वजह से इन कमरों में जाना मना है, लेकिन इस बात से कई तरह की अटकलें लगने लगी हैं। कुछ इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का तर्क है कि इन कमरों को खोलने से ताजमहल के इतिहास और निर्माण के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है। दूसरों का मानना है कि इन्हें बंद ही रहना चाहिए ताकि इस स्मारक का रहस्य और पवित्रता बनी रहे। बंद कमरों के रहस्य ने कई तरह की अटकलों और विचारों को जन्म दिया है। सबसे प्रसिद्ध विचारों में से एक यह है कि इन कमरों में मुमताज महल की असली कब्र है। इस विचार के अनुसार मुख्य कक्ष के अंदर जो कब्र है वह एक प्रतीकात्मक कब्र है, जबकि उनकी असली कब्र नीचे के किसी बंद कमरे में है। एक और विचार ये है कि शाहजहां यमुना नदी के उस पार सफेद ताजमहल के जैसा एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। इस विचार के अनुसार बंद कमरे एक गुप्त रास्ते से काले ताजमहल से जुड़े होने वाले थे। हालांकि इस विचार पर बहुत बहस होती है और काले ताजमहल के होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। कुछ विचार अलौकिक बातों से जुड़े हैं, जैसे कि इन कमरों में भूत हैं या कोई जादुई शक्तियां हैं। किंवदंतियों में कहा जाता है कि गुप्त समाज इन कमरों में छिपे हुए प्राचीन ज्ञान की रक्षा करते हैं। ये विचार दिलचस्प तो हैं, लेकिन इनका कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक आधार नहीं है। बंद कमरों में जाने की अनुमति न होने के कारण सच और कल्पना में अंतर करना मुश्किल हो गया है, जिससे ये विचार बने हुए हैं और लोगों की कल्पना को प्रभावित करते हैं। इतिहासकारों ने स्थापत्य कला और ऐतिहासिक संदर्भ के आधार पर बंद कमरों के लिए कुछ और तार्किक स्पष्टीकरण दिए हैं। एक विचार यह है कि ये कमरे मकबरे के विशाल गुंबद को सहारा देने के लिए बनाए गए थे। गुंबद के वजन को बांटने और उसे गिरने से रोकने के लिए बड़ी खाली जगहों की जरूरत होती है। एक और स्पष्टीकरण मुगलों की उस परंपरा की ओर इशारा करता है जिसमें ध्यान और प्रार्थना के लिए भूमिगत कक्ष बनाए जाते थे। ये तहखाने गर्मी से राहत देते थे और एकांत की जगह होते थे। हो सकता है कि ताजमहल के बंद कमरे शाहजहां और उनके परिवार के लिए इसी तरह के काम आते हों। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल के निर्माण के दौरान इन कमरों में निर्माण सामग्री या कीमती सामान रखा जाता था। निर्माण पूरा होने के बाद सुरक्षा के लिए इन कमरों को बंद कर दिया गया था। हालांकि ये स्पष्टीकरण कुछ विचारों जितने सनसनीखेज नहीं है, लेकिन ये बंद कमरों के होने के संभावित कारण बताते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई, जो ताजमहल की देखभाल करता है, का कहना है कि संरक्षण की चिंताओं के कारण बंद कमरों में आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। उनका तर्क है कि इन कमरों को खोलने से नाजुक संगमरमर और नक्काशी को पर्यावरण से नुकसान हो सकता है। एएसआई की मुख्य जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की रक्षा करना है। एएसआई को बंद कमरों के बारे में पारदर्शिता की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों का तर्क है कि एएसआई को कमरों की पूरी वैज्ञानिक जांच करनी चाहिए और उसके नतीजे सार्वजनिक करने चाहिए।
उनका मानना है कि इससे कमरों से जुड़े मिथकों और अटकलों को दूर करने और उनके उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। एएसआई का कहना है कि स्मारक को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए किसी भी दखल को सोच समझकर किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि ताजमहल के संरक्षण को लोगों की उत्सुकता से ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। संरक्षण और लोगों की पहुंच के बीच यह बहस जारी है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। भाग 6, गहराई से जांच, वैज्ञानिक जांच। हाल के वर्षों में बिना नुकसान पहुंचाए जांच करने वाली तकनीकों जैसे ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और इंफ्रारेड थर्मोग्राफी का उपयोग करके बंद कमरों की वैज्ञानिक जांच करने की मांग की गई है। ये तकनीकें कमरों को खोले बिना उनके आकार, प्रकार और अंदर की चीजों के बारे में जानकारी दे सकती हैं। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार रेडियो तरंगों का उपयोग करके भूमिगत संरचनाओं की तस्वीरें बनाता है, जबकि इंफ्रारेड थर्मोग्राफी तापमान में अंतर का पता लगाती है, जिससे खाली जगहों या वस्तुओं का पता चल सकता है। इन तकनीकों का इस्तेमाल दुनिया भर में पुरातात्विक स्थलों की खोज के लिए सफलतापूर्वक किया गया है, जिससे बिना किसी नुकसान के बहुमूल्य जानकारी मिली है। हालांकि एएसआई अभी तक ऐसी जांच की अनुमति देने से हिचकिचा रहा है, क्योंकि उसे स्मारक की संरचनात्मक अखंडता पर संभावित प्रभाव की चिंता है। उनका तर्क है कि ऐसी तकनीकों का उपयोग, भले ही वे बिना नुकसान पहुंचाने वाली हों, ताजमहल की संरचना के नाजुक संतुलन पर अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। भाग 7, रहस्यों से पर्दा उठाना। ताजमहल के बंद कमरे हमारी कल्पना को मोहित करते हैं, जिससे अटकलें और बहस होती रहती हैं। हालांकि संरक्षण पर एएसआई का रुख समझ में आता है, लेकिन एक ऐसा संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है जो स्मारक की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वैज्ञानिक जांच की अनुमति दे। बिना नुकसान पहुंचाए जांच करने वाली तकनीकें एक अच्छा उपाय है, जिससे हम स्मारक की अखंडता से समझौता किए बिना रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं। इन तकनीकों का जिम्मेदारी से उपयोग करके हम बंद कमरों के रहस्यों का खुलासा कर सकते हैं और ताजमहल के इतिहास और निर्माण के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बंद कमरों के रहस्यों का खुलासा मुगल वास्तुकला, इंजीनियरिंग और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकता है। यह ताजमहल से जुड़े कुछ मिथकों और किंवदंतियों को दूर करने में भी मदद कर सकता है, जिससे सच और कल्पना में अंतर किया जा सके। हालांकि इस प्रयास को स्मारक के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान के साथ करना जरूरी है। भाग 8, ताजमहल प्यार और रहस्य का प्रतीक। ताजमहल अपनी कालातीत सुंदरता और रहस्यमय आभा के साथ लोगों को विस्मित करता रहता है। रहस्य में डूबे बंद कमरे इसके आकर्षण को और बढ़ाते हैं और हमें उन रहस्यों के बारे में सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं। चाहे उनमें ऐतिहासिक खजाने हों, वास्तुशिल्प चमत्कार हों या बस खाली जगहें हों, उनका अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि अतीत अक्सर सच्चाई और कल्पना के धागों से बुना हुआ होता है। ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये स्थायी प्रेम, वास्तुशिल्प प्रतिभा और रहस्य की शक्ति का प्रतीक है। यह रचनात्मकता, भक्ति और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ने की इच्छा की मानवीय क्षमता का प्रतीक है। बंद कमरे, चाहे वे कभी खोले जाएं या हमेशा के लिए बंद रहें, आकर्षण का स्रोत बने रहेंगे, जो हमें याद दिलाते हैं कि कुछ रहस्य समय के साथ बने रहते हैं। भाग 9, अज्ञात का आकर्षण। ताजमहल के बंद कमरे हमें याद दिलाते हैं कि अतीत हमेशा एक बंद किताब नहीं होता है। अभी भी कई रहस्य हैं जिनका खुलासा होना बाकी है, कहानियां हैं जिन्हें सुनाया जाना बाकी है और रहस्य हैं जिनकी खोज की जानी बाकी है। अज्ञात का आकर्षण एक शक्तिशाली बल है जो हमें खोजने, सवाल करने और कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि जवाबों की तलाश महत्वपूर्ण है, लेकिन रहस्य की सुंदरता की सराहना करना भी जरूरी है। बंद कमरे, चाहे उनमें खजाने हों या बस खाली जगहें हों, हमें याद दिलाते हैं कि कुछ चीजें कल्पना पर ही छोड़ देना बेहतर होता है। ताजमहल अपनी कालातीत सुंदरता और रहस्यमय आभा के साथ आने वाली पीढ़ियों को विस्मित करता रहेगा, जो प्रेम, कला और अज्ञात के आकर्षण की शक्ति का प्रतीक है।